नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम देखेंगे मोक्षदा एकादशी कब है, इसकी पूजा के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, व्रत की पूजा विधि व नियम तथा कुछ विशेष उपाय भी जानेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी व्रत त्योहारों से संबंधित जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए तथा मार्गशीर्ष मास में कृष्ण भगवान की भक्ति से जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होने के साथ ही आपके पितरों के लिए मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता भी सुगम होता है। इस दिन पितरों के नाम से उनकी प्रिय वस्तुओं का दान करने का भी खास महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत के वक्त इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इन उपदेशों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के मूल सिद्धांत और धर्म का मार्ग दिखाया था। मान्यता है कि इस व्रत को करने से साधक को सारे पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत रखना सबसे शुभ फलदायी माना जाता है। इस बार 11 दिसंबर बुधवार को मोक्षदा एकादशी होने के कारण गीता जयंती भी इसी दिन मनाई जाएगी। इस साल 2024 को गीता जयंती की 5161वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। आइए अब मोक्षदा एकादशी की सही तिथि भी जान लेते हैं। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 11 दिसंबर को देर रात 3:42 पर होगा। वहीं इस तिथि का समापन 11 दिसंबर को देर रात 1:09 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। इस दिन श्री कृष्ण की पूजा का शुभ मुहूर्त अमृतकाल का मुहूर्त प्रातः 9:34 से 11:03 तक रहेगा। इसके साथ ही गोधूली मुहूर्त शाम को 5:22 से 5:50 के बीच में, इसके बाद 6:47 तक पूजा कर सकते हैं। एकादशी तिथि के व्रत पारण का समय 12 दिसंबर को सुबह 7:05 से 9:09 के बीच में रहेगा तथा द्वादशी तिथि का समापन 12 दिसंबर को रात्रि 10:26 पर होगा। आइए मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें। स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर की साफ सफाई कर लें और मंदिर को गंगा जल से पवित्र कर लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी लें और उस पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। आप चाहें तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें और इस दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन, अक्षत, पीले फूल अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा करें और मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा का पाठ करें। साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ करें। सबसे आखिर में भगवान की आरती करके भोग लगाएं और प्रार्थना करें। अगले दिन शुभ मुहूर्त में सुबह व्रत का पारण करें और जरूरतमंद लोगों के बीच में दान पुण्य करें। मोक्षदा एकादशी के दिन उपवास करने से मन पवित्र
तथा शरीर स्वस्थ होता है, पापों से छुटकारा मिलता है तथा जीवन में सुख शांति आती है। मोक्षदा एकादशी के प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु मोक्ष देते हैं। इतना ही नहीं, इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करने से उन्हें भी परम धाम का वास प्राप्त होता है। इस दिन गीता पाठ पढ़ें तथा उनके उपदेशों को जीवन में उतारने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही पूजा में धूप, दीप एवं नाना प्रकार की सामग्रियों से विष्णु भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। व्रत में फलाहार का ही प्रयोग करें, तामसिक भोजन का त्याग करें। एकादशी से एक दिन पूर्व से ही यानी 10वीं तिथि से ही तामसिक भोजन का त्याग करें। भगवान सूर्यदेव की उपासना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस व्रत में श्री हरि विष्णु के पूर्णावतार श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान श्री हरि के मंत्रों ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय या ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। जिस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, उस दिन मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। इसलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था और तब लाखों लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इसलिए इस दिन उपवास करने से मन पवित्र तथा शरीर स्वस्थ होता है, पापों से छुटकारा मिलता है तथा जीवन में सुख शांति आती है एवं मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करने से उन्हें भी परम धाम का वास प्राप्त होता है। इस दिन गीता पाठ करने से या गीता के उपदेश सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस शुभ तिथि पर जातक श्री हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए दान और उपाय करते हैं, जिससे जीवन में खुशियों का आगमन होता है और अन्न एवं धन की वृद्धि होती है। यदि आप जीवन में वास्तु दोष की परेशानी का सामना कर रहे हैं तो मोक्षदा एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख घर अवश्य ले आएं। इसकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें। शंख के द्वारा भगवान विष्णु का अभिषेक करें। पूजा के समय शंख में गंगा जल भरकर रखें। पूजा समापन के बाद शंख के गंगा जल से घर में छिड़काव करें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से वास्तु दोष समाप्त होता है और धन संबंधी परेशानियां भी दूर होती हैं। इस दिन पानी में गंगा जल मिलाकर ओम गंगे का मंत्र उच्चारण करते हुए स्नान ध्यान करें। एकादशी के दिन तामसिक भोजन तथा शराब आदि से दूर रहें। किसी से वाद विवाद ना करें, किसी की बुराई ना करें, वे भगवान का निरंतर जप करते रहें। आशा करती हूँ मोक्षदा एकादशी से संबंधित मेरा यह वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। श्री हरि आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनाए रखें।